नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक खबर का पूरा अपडेट बताते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश है और आज के गुड मॉर्निंग भाजपा के लिए बेहद खास रहेगी। जी हां, भाजपा ने पूरी ही अटकलों को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश में सत्ता में जोरदार वापसी कर ली है। भाजपा ने 164 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया और कांग्रेस के हिस्से में केवल 65 सीटें आई है। भाजपा को मिली इस जीत के क्या फैक्टर है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा कामयाब होगा। आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और लाडली बहनों ने अपने भैया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी। अपने शुरुआती कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए बनाई गई मामा की छवि में जब इस बार शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के जरिए भैया का तड़का लगाया, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी। चुनाव के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें इस बात का संकेत दे रही थीं कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है। भाजपा ने भले ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना लड़ा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चेहरे को सामने रखकर ईवीएम का बटन दबाया था। शिवराज ने खुद को सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद 165 तूफानी सभाएं करके परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी। हालांकि कांग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। दरअसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाए जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी। भाजपा आलाकमान को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। यही वजह रही कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर एमपी में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा। भाजपा इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इनमें से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा का दांव काम कर गया। इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चलते हुए चुनाव से पहले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, ताकि इन सीटों पर प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। ये वही सीटें थीं जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी। भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई। उधर कांग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है। भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंदुत्व ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के घटक दल डीएमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिप्पणी ने भाजपा को ध्रुवीकरण का मनचाहा मुद्दा थमा दिया था। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तेमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी। इलेक्शन डेस्क IBC 24।
तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल चुका है। भाजपा ने यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मध्य प्रदेश का सरताज कौन होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में अब सीएम कौन होगा। एक बार फिर से क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही संगठन भरोसा जताएगा या फिर कोई नया चेहरा हमें किसी दूसरे संभाग से मिल सकता है। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ेंगे, निहारिका शर्मा इंदौर से लाइव और ब्रजेश जैन भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, मालवा निमाड़ का पूरा गणित आप हमें समझाइए। कितने सीटों पर भाजपा को जीत मिली, कितने में कांग्रेस पिछड़ गई है, और एक बड़ा सवाल कि क्या इस बार मध्य प्रदेश को सीएम मालवा निमाड़ से मिलने वाला है, कितनी इसकी आपको लग रही है कि गुंजाइश है? जी बिल्कुल, तो अगर हम बात करें तो कल यानी कि 3 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की बहुमत की सरकार हमें बनती हुई नजर आई है। अगर 230 सीटों में से बात करें तो 163 सीटें, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो भाजपा को मध्य प्रदेश से मिला है। और उसके बाद अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में कुल 66 सीटें हैं, जिसमें से 42 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। अगर 42 सीटें देखे जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है 66 सीटों में से। और ऐसे में 42 सीटों पर जब भाजपा ने जीत दर्ज की तो उसके बाद से उनका जो मोटिवेशन लेवल था या फिर उनका एक्सपेक्टेशन लेवल था वो काफी बढ़ चुका था, क्योंकि हमेशा से भाजपा के लिए मालवा निमाड़ जो है वो जीत का दरवाजा साबित हुआ है। और आपको अगर बता दूं तो पहले भी यही बात चल रही थी, क्योंकि मालवा निमाड़ पर सभी केंद्रीय मंत्रियों का बहुत ज्यादा फोकस था, क्योंकि मालवा निमाड़ अगर जीतते हैं तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 66 में से 42 सीटें, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उस पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। और उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा जो है वो जीतती हुई नजर आई। अगर हम इंदौर की ही बात करें तो इंदौर जो सबसे बड़ी जगह है मालवा निमाड़ की, वहां पर 9 विधानसभाएं हैं और 9 की 9 विधानसभाओं में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। और ऐसे में कई ऐसी सीटें उसमें थी जो कांग्रेस के खेमे में थी पिछले कई समय से, उस पर भी भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इंदौर के विधानसभा 2 के जो प्रत्याशी थे रमेश मेंदोला, पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा आंकड़ों से जीतने वाले विधायक साबित हुए हैं। अगर उनकी बात करें तो 1,07,000 से ज्यादा वोटों से जो रमेश मेंदोला है वो इस बार चुनाव जीते हैं। अगर हम मालवा निमाड़ पर फोकस करें तो भाजपा से कई सारे बड़े नेता यहाँ पर जुड़े हुए थे, जैसे कि तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय जो खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके अलावा विजय शाह हो गए, या फिर अगर हम बात करें तो मोहन यादव, उषा ठाकुर के साथ ही हरदीप सिंह डंग भी और जयवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये सभी लोगों को मालवा निमाड़ से बीजेपी से खड़ा किया गया था, ताकि एक बार फिर से बीजेपी की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में आ सके। और ऐसे में इन सभी लोगों ने, भाजपा ने जो इन पर भरोसा जताया था उस पर ये लोग सभी खरे उतरे हैं, सभी की सभी जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस से तो जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, दीपक जोशी, जो कि हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उनके बाद अगर हम रवि जोशी की बात करें जो खरगोन से है, काफी बड़ा नाम है, ये सभी के सभी चुनाव हार चुके हैं और काफी बड़े आंकड़ों से हारे हैं। और ऐसे में कांग्रेस जो कई सारे बहुमतों के वादे करती हुई नजर आ रही थी, दावे करती हुई नजर आ रही थी और अपनी सरकार बनाने की बातें करती नजर आ रही थी, वो भी यहाँ पर पिछड़ती हुई हमें नजर आई है। अगर हम राजपुर की बात करें, वहां पर बाला बच्चन एक बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस से, वो खुद भी यहाँ पर चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश का जो दरवाजा था सत्ता का, यानी कि मालवा निमाड़, वहां पर भाजपा ने अपनी बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, क्योंकि 66 सीटों में से जो 42 सीटें हैं वो अपने नाम की है। और ऐसे में जैसे ही उन 42 सीटों पर नतीजे आने लगे थे, जीत आने लगी थी, तभी से अगर हम देखा जाए तो पूरे भाजपा में जीत की लहर जो है वो दौड़ती हुई नजर आई थी। क्योंकि अगर हम बुरहानपुर की भी बात करें तो बुरहानपुर में सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बहुत बड़े आंकड़े से जीते थे, इस बार उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने जो है अपने जो काम थे उससे लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर सके कि एक बार फिर से उन पर भी भरोसा जताया जा सके। तो ऐसे में अर्चना चिटनिस, जो पिछले कई समय से भाजपा से जुड़ी हुई थी और लगातार वहां पर अपनी एक बार फिर से सीट जो है वो भाजपा के खेमे में लाने की कोशिश कर रही थी, वो खुद यहाँ पर चुनाव जो है वो जीती हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो पूरे मालवा निमाड़ के जो बड़े चेहरे थे, भाजपा ने जिन जिन पर भरोसा जताया था, उन सभी ने सीट भाजपा की गोद में लाकर रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर अगर हम
लोगों की राय जाने तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है कि मालवा निमाड़ कुछ मध्य प्रदेश के लिए बड़ा कर सके। और जैसे कि आपने कहा, क्या मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा इस बार मालवा निमाड़ से हो सकता है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो कई सारे बड़े नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ से हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार सीएम का चेहरा अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाते हैं तो मालवा निमाड़ से मिल सके। क्योंकि अगर हम इंदौर के विधानसभा 1 जो कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट थी, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के नेता संजय शुक्ला के खिलाफ खड़े हुए थे और ऐसे में उन्होंने 58,000 के बहुमत के साथ यहाँ पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि उन पर भी इस बार जो भरोसा है वो जताया जा सके, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो अमित शाह से भी मुलाकात करके आए थे दिल्ली में और उसके बाद बिल्कुल निहारिका, और हमें याद भी है कि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा था कि पार्टी सिर्फ मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा रही है, पार्टी ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा होगा। अब ये बड़ा क्या है, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि बड़ी बहुमत तो यहाँ पर जरूर बीजेपी को मिल गई है। अब हम रुक कर लेते हैं भोपाल का। ब्रजेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जरा मध्य क्षेत्र का सियासी समीकरण समझाइए, कहां पर कांग्रेस चूकी है, कहां पर बीजेपी लीड ले गई, क्या वो प्रमुख मुद्दे रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार फिर से मध्य क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश को सीएम मिलने वाला है और कौन कौन इस रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की अगर बात करें तो दोनों को मिलाकर 36 सीटें यहां पर आती हैं, जिसमें से 31 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। यही हाल कुछ लगे हुए बुंदेलखंड का भी है। बुंदेलखंड में भी जो 26 सीटें हैं उसमें से 21 सीटें बीजेपी ने और सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। यानी कि भारी बढ़त बीजेपी को इन दोनों डिवीजन से, दोनों क्षेत्रों से मिली है। अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का पुराना और बड़ा गढ़ है। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर कहीं से मालवा से या चंबल से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है वो मध्य क्षेत्र से और उसके पास में लगे हुए बुंदेलखंड से की जा सकती है। लेकिन इतनी बम्पर बढ़त बीजेपी को मिलेगी ये शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। मध्य क्षेत्र से वोट शेयर की अगर बात करें तो वो 50% के ऊपर है। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश से 48.5% जो वोट शेयर बीजेपी को मिला है उसमें सबसे ज्यादा मध्य क्षेत्र का ही रोल है और 50% यहाँ टच किया है। तो कहीं ना कहीं मध्य क्षेत्र का जो राजनीतिक दबदबा है, बीजेपी की जो पकड़ है, लगता है कि अगला सीएम मध्य क्षेत्र से ही होगा। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया जाता है तो कई और दावेदार हैं जो दिग्गज नेता हैं और बड़े दावेदार के रूप में बुंदेलखंड से भी हैं और मध्य क्षेत्र से भी हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सबकी नजरें टिकी हुई है मध्य क्षेत्र से या फिर इस बार मालवा निमाड़ से या फिर किसी दूसरे संभाग से मध्य प्रदेश को उनको नया सीएम मिलता है या फिर संगठन एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही भरोसा जताता है। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी सियासी हलचल होगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका ब्रजेश पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी की बहुमत के साथ जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर बात का जवाब जनता ने दे दिया है। पीएम मोदी के प्रति जनता का यह असीम विश्वास है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कहा है वो पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता हरप्रीत कौर ने। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और प्रचंड बहुमत से सारे भ्रम कांग्रेस के दूर हो गए। हर बात का जवाब जनता ने दे दिया। मैं आशान्वित था कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास और हमने जो काम किए हैं जनता की कल्याण के और विकास के, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। कई बार ऐसा मौका था, आप भी भावुक हुए, जनता भी भावुक हुई और आज उस जीत ने एक बार फिर भावुक कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश हमारा परिवार है, जनता और मैं एक मेघ हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। अब आगे की क्या योजना है? जो कहा है वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, जो कहा है वो पूरा करेंगे और लाडली बहनों का जो विश्वास है उसने इस जीत का जो सहरा है वो बीजेपी के सिर बांधा है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ आईबीसी 24 से हरप्रीत कौर। तो एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि शिवराज सरकार ही इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता की लाडली है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर जीते हैं। तोमर ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व को दिया और उनका आभार जताया। कि यह जीत जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी जीत।
और मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ा अपडेट मिजोरम की काउंटिंग से जुड़ा हुआ बता दें। 40 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और काउंटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 40 विधानसभा सीट वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मिजोरम में ही मतदान हुए थे और उसके बाद दूसरे राज्यों में हुए, और क्रिसमस फेस्टिवल होने के कारण 3 दिसंबर की जगह 2 दिन पहले ये फैसला लिया गया था कि मिजोरम में जो काउंटिंग होगी वो 4 दिसंबर को होंगे। हालांकि एग्जिट पोल में यहां पर हंग असेंबली के भी आसार अनुमान जताए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार फिर से क्या मिजोरम की जनता ने मिजो फ्रंट को यहां पर विश्वास जताया है, या फिर बीजेपी कांग्रेस यहां पर कुछ कमाल दिखाती है, या फिर ZMP का भी जो यहां पर दबदबे की बात सामने आ रही है, क्या यह भी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो हर एक अपडेट मिजोरम मतगणना से भी जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिजोरम में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, अभी यहां पर मिजो सरकार है। देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर सरप्राइज फैक्टर लाने में कामयाब होती है बीजेपी कांग्रेस। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मिजोरम की ये तस्वीरें हैं, कड़ी सुरक्षा यहां पर हर एक काउंटिंग सेंटर में व्यवस्था इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मिजोरम में मतगणना की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हमने आपको बताया था ठीक सुबह 8 बजे, और यहां की भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोपहर 12 बजे तक, क्योंकि सिर्फ 40 सीटों पर यहां पर मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर होने की अटकलों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान करिश्माई नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन चूंकि इस बार भाजपा ने यहां बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बार सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए इसी सस्पेंस पर। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर कोई और, आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। एमपी में सारे राजनीतिक पंडितों को झुठलाकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, ये सवाल बड़ा है। स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके शिवराज ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को दरकिनार कर प्रचंड जीत हासिल की है, लिहाजा सीएम पद की पहली दावेदारी उनकी ही बनती है। सीएम शिवराज सरल, सौम्य और सहज छवि के साथ आधी आबादी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि अगर इस बार बीजेपी हाईकमान ने किसी नए चेहरे को मौका देने का मन बनाया, ऐसे में जो नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आक्रामक, तेज तर्रार युवा होने के साथ वो मोदी और संघ की पसंद के तौर पर उभरे हैं। सिंधिया ने बीजेपी की रीति नीति को सहजता से अपना लिया और क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ है। नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। सवर्णों का बड़ा चेहरा, संयमित, संतुलित, बेदाग छवि उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। इस रेस में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। कुशल प्रबंधक और परफॉर्मर होने के साथ ही उन्हें सरकार और संगठन का लंबा अनुभव है। वोटर की नब्ज अच्छे से समझते हैं और हाईकमान की गुड बुक में शामिल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल की दावेदारी भी दमदार मानी जा रही है। वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मंत्री रहे प्रहलाद ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्हें पार्टी ने जिस भी किसी सीट से लड़ाया वहां जीत हासिल की। इसके साथ ही विधायकों में उनके नाम को लेकर कोई विरोध होने की आशंका भी कम है। इसके अलावा भी कई नेता हाईकमान के करीब हैं और सीएम पद की आस लगाए बैठे हैं। अब इंतजार हाईकमान के फैसले का है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो हाईकमान का फैसला क्या होगा और मध्य प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन फास्ट अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने हर उस दाव का आजमाया जिससे सत्ता की राह आसान हो सकती थी। भाजपा की रणनीति रंग लाई और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए चुनावी शहमात के पूरे दाव को समझाते हैं। एमपी में भाजपा ने 2 दशकों में 5वीं बार सत्ता का स्वाद चख लिया। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी।
एंटी इनकम्बेंसी के अटकलों पर भाजपा के थिंक टैंक चुनाव के कई महीने पहले ही सक्रिय हो गए। वॉर रूम में ट्रम्प कार्ड तैयार किए गए और रणनीतिकारों के तजुर्बों पर परखे जाने लगे। भाजपा ने आक्रामक तरीके से युद्ध की हुंकार भरी और चुनाव से 4 महीने पहले ही संकट वाली 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन उम्मीदवारों को तैयारियों का भरपूर वक्त मिला और ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में आ गई। इसके साथ ही सत्ता की राह को आसान बनाने के लिए भाजपा ने चुनावी मैदान में महारथियों को उतार दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया। प्रतिष्ठा दांव पर देख दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और नतीजे अब सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। पीएम मोदी ने यहां 15 और अमित शाह ने 27 सभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मंच पर लाडली बहनों से आशीर्वाद मांगते रहे और बहनों ने वोटों के जरिए भरपूर आशीर्वाद दे दिया। इस बार चुनाव में महिलाओं ने करीब 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, जिसका बीजेपी को साफ फायदा मिला। इसके साथ ही अमित शाह ने सत्ता विरोधी लहर को दूर रखने के लिए सीएम फेज घोषित करने के बजाय पीएम मोदी को आगे रखा और जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। इसके अलावा पार्टी के कई रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बूथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला और इस तरह भाजपा एक बार फिर जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि कैबिनेट मंत्री कौन बनेंगे और सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके साथ ही जो भी सियासी हलचल होगी, सबसे फास्ट अपडेट आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। मध्य प्रदेश का पूरा विश्लेषण हम करेंगे और छत्तीसगढ़ का भी। इसके साथ आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।